नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत रेलवे एएलपी के अंतर्गत जो अभी एक नई नोटिस जो है या एक नया आपका जो एक पॉइंट है वो जो इशू है या रेज हो रहा है कि वैकेंसियों की संख्या जो 5,696 थी उसको बढ़ा दिया गया है, 16,000 कर दिया गया है। हम उसकी ही चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अभी आज जो है आज पूरे दिन में क्या हलचल हुई। आज पूरे दिन में ट्विटर्स पर आपका जो है ट्वीट पर ट्वीट लगभग 1 मिलियन ट्वीट जो है वो रेलवे की वैकेंसी बढ़ाने को लेकर हुए और उसके साथ साथ रेलवे का जो आपका जो एएलपी का कर्मचारी जो आपका बोर्ड है उसके द्वारा भी एक लेटर जो है वो लिखा गया है। तो आज सभी विषय की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और धैर्यता बनाए रखिए। आप सभी को पता है अंतिम वैकेंसी जो है 2018 में आई थी और 2018 में भी जब छात्रों ने आंदोलन किया था तब संख्या जो है वो बढ़ाई गई थी और इस बार भी आपका प्रयास सफल रहेगा। बस आपको धैर्यता नहीं खोनी है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है ये नोटिस जो है ये सबसे पहले जारी हुआ, उसके बाद आपका जम्मू का आपका जो जोन है उसमें आपका जो है इसे जारी किया गया और अब आपके सामने ये पूरी तरह से एकदम ट्रांसपेरेंटली ओपन है क्योंकि अब फॉर्म भरना चालू हो चुका है। आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट बस ये है कि आप अभी फॉर्म भरना चालू मत करें, क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म भरना चालू कर देंगे और वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो फिर जोन्स में जो आप जोन सेलेक्ट करेंगे उसमें समस्या आएगी। तो 2-4 दिन का समय जो है वो आप लेकर चले। अभी 2-4 दिन थोड़ा सा धैर्यता बनाकर रखें। सीट संख्या जो अभी बताई गई है 5,696 उससे बढ़ाई जाएगी। जहां तक उम्मीद है रेलवे जो है विद्यार्थियों की और बोर्ड की बात सुनेगा और अगर सीट नहीं बढ़ती है तो छात्र जो है वो उस प्रकार से कार्य करेंगे, लेकिन सीट संख्या जो है वो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि 2018 के बाद यदि आप वैकेंसी नहीं देंगे और फिर इस तरह से अगर वैकेंसी देंगे तो छात्र कैसे इस वैकेंसी में अपना भविष्य देख पाएंगे। और दूसरी बात, ये जो एज लिमिट आपने रखी है 18 से 30 वर्ष, वो भी एक साथ 2024 से, इन 6 सालों के अंदर जो बच्चे एज लिमिट में ओवर हो चुके हैं अब आखिर उनके साथ क्या होगा, ये सब भी रेलवे को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप सभी को पता है दोस्तों, अभी ये 2 इशू जो है ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, जो पूरे भारत का जो है लोको रनिंग स्टाफ है, उसके द्वारा ये नोटिस आपका जो है या एक प्रकार से लेटर जो है वो रेलवे को लिखा गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। यहां पर लिखा गया, देखिए कि यह रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या 1/2024 से पता चलता है कि जिसमें सहायक लोको पायलट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। विज्ञप्ति रिक्त केवल 5,696 के लिए है। इस संबंध में यह एसोसिएशन यह बताना चाहता है कि लोको रनिंग स्टाफ श्रेणी में दिसंबर 2023 तक मौजूदा रिक्त पद 16,373 हैं। कितने पद रिक्त हैं? 16,373। तो जो ये र्यूमर उड़ रहा है कि वैकेंसी बढ़ गई है, वो बढ़ी नहीं है दोस्तों। ये आपका जो लोको स्टाफ एसोसिएशन है उन्होंने बताया है कि दिसंबर 2023 तक जो सीट संख्या है खाली एएलपी की वो 16,373 है। स्वीकृत शक्ति और रिक्ति की एक विस्तृत सूची यहां संलग्न है। 16,373 पदों के विरुद्ध 5,696 पदों पर भर्ती हेतु आवेदन मांगना पूर्णतः निराशाजनक है। इस क्रू समीक्षा में कई जोनल रेलवे द्वारा शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि रेलवे बोर्ड ने अपने पत्र RBI 84/2023 द्वारा निर्देशित किया था। यदि जोनल रेलवे द्वारा क्रू समीक्षा पूरी कर ली जाती है तो रिक्ति की स्थिति 1673 पदों से और बढ़ जाएगी और यह लोको रनिंग स्टाफ की वास्तविक रिक्ति के बराबर होगी। मतलब ये जो सीट संख्या है, अगर सभी जोनों में वास्तविक रूप से समीक्षा कराई जाएगी तो सीट संख्या 25,000 से भी ऊपर जा सकती है। 16,373 तो ये बता रहे हैं, इससे ऊपर भी जा सकती है। ये भी कह रहे हैं रेलवे में ऐसी स्थिति होने पर मात्र 5,696 पदों पर सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी करना ट्रेन संचालन के लिए हानिकारक होगा और ट्रेन संचालन में सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। स्टाफ की कमी के कारण पहले से ही क्रू पर बहुत अधिक बोझ है। उन्हें लगातार 12 से 20 घंटे से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साप्ताहिक विश्राम को बड़े पैमाने पर अस्वीकार कर दिया गया है। अपरिहार्य आवश्यकताओं के लिए छुट्टी देने से इनकार कर दिया गया है। इस प्रकार की निर्मित स्थिति को कम करने के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और 596 पदों की अधिसूचित रिक्ति में वृद्धि की जाएगी।
ठीक है, तो इसे बढ़ाएं कृपया करके, क्योंकि आपके जो अभी एएलपी मेंबर्स हैं उन सब के ऊपर 12-12 घंटे 20-20 घंटे आपका जो है उनके ऊपर ओवरलोड चल रहा है। उन्हें जो छुट्टियां चाहिए होती हैं वो छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, और ऐसे में बड़े रेल हादसे होते हैं जो आपने देखे हैं। और फिर उन रेल हादसों का जिम्मेदार अगर आप लोको पायलट को आपका जो है बनाते हैं तो वो अपने आप में गलत है, क्योंकि जब आपके पास स्टाफ नहीं होगा तो जो स्टाफ वर्तमान में है आप उन पर प्रेशर बढ़ाएंगे, और आपको 5,696 रिक्तियां देने का इतनी क्या जल्दी है? आप स्वयं एक बोर्ड है, आप पूरी तरह से समीक्षा कराएं, और कृपया करके जितने भी विद्यार्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य को देखें और उन सभी के बारे में सोचें जिन्होंने 6 वर्ष जो है कठिन परिश्रम करके इस वैकेंसी का इंतजार किया है। तो आप सभी रेलवे बोर्ड, जो भी आपका जहां तक ये वीडियो पहुंचे, तो वहां पर आपका जो है रेलवे बोर्ड से बस मेरा इतना ही कहना है कि आप कृपया करके सभी जोन में सही समीक्षा कराएं, और समीक्षा होने के बाद जो वास्तविक वैकेंसी है, जिसकी वास्तविक आपको आवश्यकता है, उस आवश्यकता को देखते हुए स्टाफ के लिए आप जो है ये ज्वाइनिंग की आपकी जो पोस्ट है ये आप निर्धारित करें। ऐसा ना हो कि आपने जो 5,696 पदों पर भर्ती निकाली है आप उस भर्ती को पूरा कर लें, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, और बच्चे जो हैं वो भी अब पूरी तरह से आंदोलन के मूड में आ रहे हैं। जगह जगह के ट्वीट्स, जगह जगह की इमेजेस जो है वो आप सभी के सामने आ रही हैं। बहुत सारे कोचिंग संचालक जो हैं वो भी आपका जो है इस मैदान में उतर चुके हैं, और वो सीधा कह रहे हैं कि आपको ये वैकेंसीज बढ़ानी पड़ेगी और एज लिमिट पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी मेरा सभी छात्रों से बस इतना अनुरोध है कि जहां तक ये वीडियो पहुंच रही है आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें, और थोड़ा सा फॉर्म भरने में भी धैर्यता रखें, क्योंकि हो सकता है आप सभी का किया गया आंदोलन, आप सभी का किया हुआ प्रयास जो है वो सीट संख्या बढ़ा दे, और सीट संख्या जब बढ़ेगी तो जोन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आप जिस जोन को चुन रहे हैं ज्यादा सीट देखकर उसे अभी ना चुने, 1-2 दिन की धैर्यता रखें। और रेलवे आपका जो मंत्रालय है उससे हमारा बस यही आपका जो है हम एक विनती कर सकते हैं एक शिक्षक के नाते कि कृपया करके सभी की समीक्षा कराएं, और समीक्षा कराने के बाद वैकेंसी निकालें। अन्यथा इतने कम पद में 6 साल बाद अगर आप वैकेंसी निकालेंगे तो लाखों लाख विद्यार्थी जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और अभी मैं अंतिम रूप में फिर से बता दूं, अभी पद संख्या कहीं पर भी नहीं बढ़ी है। जो पद संख्या है वो अभी भी कितनी है? 5,996 ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, एसोसिएशन ने बताया कि भाई इतना बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। फॉर्म जो है वो आपका इस रिक्तियों के लिए ही आपके चालू हो चुके हैं। 5,696 जो पद हैं इनके लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अभी आप 2-4 दिन की धैर्यता रखें, बाकी जैसा ही कोई अपडेट होगा वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।